हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, इन्हें करने के लिए सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत होती है। मैं आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जी हाँ साथियों, जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। इस तरह के 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जिसमें 4 शब्द लिखे होंगे। ये आपस में 3 शब्द किसी तरह से आपस में जुड़े होंगे, लेकिन एक शब्द ऐसा होगा जो आपस में मिला हुआ नहीं होगा। उस शब्द को पहचानना है। यहाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए में अजमोद, ऑप्शन नंबर बी में तुलसी, ऑप्शन नंबर सी में डिल और ऑप्शन नंबर डी में मेयोनेज दिया गया है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इनका सही जवाब होने का कारण है कि जो लास्ट 3 ऑप्शंस हैं ये सभी जड़ी बूटियाँ हैं। जी हाँ साथियों, जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं ये सभी उन जड़ी बूटियों के नाम हैं जिसमें तुलसी और डिल और मेयोनेज तुलसियों के नाम से संबंधित है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी आसान होते हैं। रिवीजन से ही क्वेश्चंस आसान बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा शब्दों से संबंधित नहीं है, तो ऐसे कौन सा शब्द है। जी हाँ साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंच दिया गया है, औंस दिया गया है, सेंटीमीटर और यार्ड। लेकिन अगर हम सही क्वेश्चन का इसका आंसर जानेंगे तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, औंस। क्योंकि औंस है जो भार नापने के लिए यानी कि वेट नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हम बात करें इंच की, तो इंच लंबाई नापने के लिए, सेंटीमीटर भी लंबाई नापने के लिए और यार्ड भी लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले नंबर पर दिया गया है टायर और दूसरे नंबर पर दिया गया है स्टीयरिंग व्हील, तीसरे नंबर पर दिया गया है इंजन और चौथे नंबर पर दिया गया है कार। अगर हम इन सभी शब्दों को देखें तो सभी शब्दों को देखने के बाद पता लगता है कि ये शुरू के जो 3 शब्द दिए गए हैं वे एक कार के पार्ट हैं, यानी कि पार्ट के बारे में बात की गई है, जबकि कार खुद एक पूरा मैटर है। यहाँ पर कार के बाद टाइपों की बात की गई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। यह साथियों, जैसा कि ऑप्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पर फूलों के नाम दिए गए हैं। टुलिप एक फूल है, गुलाब एक फूल है, कली और गुलबहार, ये सभी फूलों के नाम दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कली की, तो कली कोई फूल नहीं है, कली एक फूल का पार्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले ऑप्शन दिया गया है राई, दूसरा जामुन, तीसरा पंपरनिकल और चौथा है पाव रोटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। मैं कारण बताने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, ये जो 4 नीचे के 3 ऑप्शंस हैं ये सभी ब्रेड से संबंधित हैं, यानी कि रोटी से संबंधित हैं और इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब होगा। राई के विषय में आप सभी जानते होंगे, राई एक रॉ मटेरियल है, जैसे सरसों टाइप की समथिंग होती है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे कि कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। जी हाँ साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें गिटार, बांसुरी, वायलिन और वायलन चेलो, ये 4 शब्द दिए गए हैं। अगर हम इन सभी को आपस में डिनोट करें, अगर थोड़ा सा डिफरेंस निकालें, तो गिटार में तार होता है, वायलिन में भी तार होता है और वायन चेलो में भी वायर होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। और बांसुरी जो कि फूंक मार के बजाई जाती है, जबकि जो गिटार और वायलिन है और ये अदर ऑप्शन है ये सभी वायर वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। तो 4 शब्द दिए गए हैं, चकमा देना, भाग जाना, बत्तख और टालना। इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम देखते हैं तो इन्हें समझना होगा थोड़ा सा। चकमा देना ये भी किसी बात को नकारना है, भाग जाना किसी काम से भागना कह सकते हैं, टालना किसी काम को टालना कह सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, बत्तख। बत्तख इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें शाखा, गंध, पत्ता और जड़।
यहाँ साथियों जैसे ही कोई ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो शाखा है वो भी प्लांट का पार्ट होती है, पत्ता भी प्लांट का पार्ट होता है, जड़ भी प्लांट का पार्ट होता है। जबकि जो गंध है उसका प्लांट से कोई संबंध नहीं है, पार्ट से, गंध यानी कि स्मेल से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर बी दूसरों से अलग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गली, फ्री वे, अंतर्राज्यीय और एक्सप्रेस वे। यानी कि ये जो हमारा है हाईवे हो गया, एक्सप्रेस वे हो गया और फ्री वे हो गया। जबकि जो गली है वह भी एक रास्ता होता है, लेकिन अंतर तीनों में देखते हैं। इन तीनों में सिमिलरिटी ये है कि ये हाई स्पीड वाले, जितने भी हमारी हाई स्पीड होती हैं वे यहीं पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि जो हमारी गली है वहाँ पर हम जो चलाएंगे वो स्लो स्पीड के साथ चलेंगे। तो यही इसमें अंतर माना जाएगा, क्योंकि अगर हमें अंतर निकालना है तो कुछ तो डिफरेंस इसमें रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए शीर्षक, ऑप्शन नंबर बी बॉडी शरीर, ऑप्शन नंबर सी पत्र और ऑप्शन नंबर डी समापन। तो ऑप्शन नंबर शीर्षक किसी भी लेटर का पार्ट होता है, बॉडी किसी भी लेटर की बॉडी होती है, बॉडी पार्ट होता है, समापन किसी भी पत्र का लास्ट पार्ट होता है। जब तो ये सभी जो पार्ट हैं वे लेटर के पार्ट हैं। तो लेटर इसमें सबसे अलग होगा। जिस तरह से कार वाला हमने किया था उसमें स्टीयरिंग, व्हील्स और इस तरह से डिवाइड किया गया था टायर के रूप में, इसी तरह से इस क्वेश्चन को डिनोट किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए रोमांचक क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।